तो दोस्तों राजस्थान स्कूल फीस एक्ट 2016 यानी SLFC या फिर स्कूल लेवल फीस कमेटी के गठन को लेके राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 28 जून 2024 को एक और नया अपडेट किया है या फिर नया आदेश जारी किया है। और इस आदेश के अनुसार अब से आगे स्कूल लेवल फीस कमेटी के गठन की प्रक्रिया वो पूरी तरह से बदल गई। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि इस नए आदेश के अनुसार आपको किस तरह से फीस समिति का गठन करना है और आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा फीस एक्ट को लेकर 14 जून 2024 को एक आदेश जारी किया गया था और इस आदेश के मुताबिक अब से आगे यानी नए सेशन से विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए PSP पोर्टल को अपडेट भी किया गया और अभिभावकों के आवेदन वो भी ऑनलाइन मांगे गए। लेकिन जिस दिन ये आदेश जारी हुआ उस दिन से हम सबको एक शंका बनी हुई थी कि भैया ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि फीस अधिनियम के अनुसार यदि किसी स्कूल में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना है तो इसकी प्रक्रिया सेशन के शुरू होने से लगभग 8-10 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। लेकिन भैया उस आदेश के अनुसार या उस आदेश में तो यह कहा गया कि इस सेशन यानी सेशन 2024-25 में ही तो आपको विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना है और इसी सेशन में आपको अभिभावकों के ऑनलाइन आवेदन लेने। आदेश जारी करते हैं जून में, प्रक्रिया चलती है लगभग जुलाई तक। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब जैसे ये आदेश जारी हुआ तो भैया हमने भी है इसको लेके एक PDF फाइल बनाई थी जिसके अंदर 77-78 पेज में पूरी प्रक्रिया समझाई थी और वीडियो के माध्यम से भी आपको मैंने समझाया था कि एक बार ये फीस समिति की प्रक्रिया या कार्रवाई है अपने रजिस्टर में कर लीजिएगा, लेकिन डेट वेट है वो मत डालेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लोचा होने वाला है और वो लोचा यहां पे हो चुका है। भैया आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो फीस एक्ट है ना, देखने में बड़ा ही आसान लगता है लेकिन है बड़ा पेचीदा। क्यों? क्योंकि भैया अभी तक पिछले 8 साल से शिक्षा विभाग है इस बारे में नहीं जान पाया पूरी तरह से, तो स्कूल साथी क्या खाक जान पाएंगे? खैर कोई बात नहीं, ये सारी बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो नया आदेश आया उसके हम बात कर लेते हैं। दोस्तों 28 जून 2024 को जो आदेश है उसके अनुसार अब यहां पे देखिए सेशन 2024-25 में जो विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन होगा वो आने वाले सेशन यानी सेशन 2025-26 के लिए होगा, न कि सेशन 2024-25 के लिए। अब इसका मतलब ये है कि सेशन 2024-25 की फीस समिति का गठन है वो पहले ही हो चुका है। इस सेशन के लगभग 6 माह पूर्व हो चुका है पहले ही, यानी यूं मान लीजिएगा कि अक्टूबर 2023 में हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि इस सेशन के लिए आपको फीस समिति का जो गठन है वो ऑफलाइन तरीके से ही करना है, जो पहले आप करके लेके आ रहे थे उसी हिसाब से ऑनलाइन नहीं करना है। लेकिन यहां पर खास बात यह देखिए, प्रक्रिया नहीं बदली है, यहां पे प्रक्रिया तो पहले जैसी है, लेकिन यहां पे देखिए आने वाला जो नया सेशन होगा 25-26 वाला, उसकी जो प्रक्रिया आपको इसी सेशन से यानी 24-25 से ही शुरू करना है। इसके लिए अभिभावकों के जो आवेदन है वो ऑनलाइन लेने हैं, क्योंकि नए सेशन में शुरुआत होने में लगभग 1 साल का समय है और फीस समिति का गठन है वो भी पहले ही हो जाता है, क्योंकि 6 माह पहले है स्कूल या जो प्रबंधन है वो प्रपोजल भेजती है अपनी मदवार फीस का। तो ऐसे में यहां पे देखिए आने वाले सेशन के लिए तो आपको ऑनलाइन ही प्रक्रिया करनी है। ध्यान रखना इस बात को, फिर कह रहा हूं केवल इसी सेशन में आपको ऑफलाइन प्रक्रिया करनी है। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि राजगुरु जी बोला हमने तो अभी तक प्रक्रिया है वो कर चुकी है, ऑनलाइन तरीके से भी कर लिए हैं, अभिभावकों के आवेदन है वो भी ऑनलाइन है वो करवा लिए। ऑनलाइन करवा तो क्या लिया, हमने यहाँ पे चिपका वो डाले हैं, सदस्यों को भी शामिल कर लिया है और फीस समिति का गठन भी कर लिया। अब क्या करें? अरे भैया करना कुछ नहीं है, कार्रवाई आपको फिर से बदलनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे राजगुरु जी बड़ा मजाक करते हो, हर बार कार्रवाई बदलवा देते हो। यार मैं कौन होता हूं बदलवाने वाला? अरे शिक्षा विभाग हर एक दिन नया आदेश है वो जारी कर दिया। अरे भैया जो काम 1 वर्ष पहले होना चाहिए वो करंट में करते हैं तो भैया गलती तो होना लाजमी है। कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो प्रक्रिया ना आपकी पूरी तरह से गलत होगी, इसको तो आप है हटा दो। कहने का मतलब ये है कि
यहां पे देखिएगा जो रजिस्टर में आपने कार्रवाई की है उसको बदल दो पूरी तरह से, एक नया रजिस्टर है वो लेकर आ जाओ। कुछ साथी कहेंगे राजगुरु जी हर बार बोलते हो नया रजिस्टर लेके आ जाओ, करें तो क्या करें। बस यहां पे इस आदेश का मतलब यही है, टेंशन आपको नहीं लेना है, लेकिन अगले साल की जो प्रक्रिया है इसी साल से आपको शुरू करनी है। और अभी यहां पे देखिए जो सेशन 2024-25 की जो फीस समिति के द्वारा जो फीस निर्धारित की जाएगी ना, वो भी आपको पोर्टल पे चढ़ानी है। इसके लिए पोर्टल भी पूरी तरह से है अपडेट कर दिया है, लेकिन नए सेशन में जो पहले यहां पे देखिए 14 जून को पोर्टल अपडेट किया था ना, उसी के अनुसार यहां पे है अपडेट आने वाला है। तो एक बार आप फीस समिति द्वारा निर्धारित फीस है वो ऑनलाइन अपडेट कर दीजिएगा, इस सेशन का काम आपका कंप्लीट होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और खास बात आपको बताऊंगा। देखिए ये जो आदेश जारी होना, इसका मतलब तो ये हो गया कि यहां पे देखिए आपको हर साल है फीस समिति का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि आदेश में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि सेशन 2024-25 में जिस फीस समिति का आप गठन करोगे वो अगले सेशन के लिए होगी। तो कहने का मतलब इस साल पोर्टल अनलॉक हो चुका है और अगले साल भी पोर्टल अनलॉक होगा, तो हर साल ये है यहां पे बदलाव होता रहेगा। लेकिन फीस का जो अधिनियम है उसमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एक बार फीस निर्धारित कर दी जाती है ना, वो अगले 3 साल के लिए मान्य होती है। और पिछले सेशन के अपन देखें तो हर 3 साल बाद में पोर्टल ओपन हुआ करता था, लेकिन अब से आगे होगा नहीं होगा ये मैं कोई गारंटी आपको नहीं देता हूं, लेकिन आदेश में जो हवाला दिया गया उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए। चलिए यहां पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, हो सकता है कि शायद कुछ साथी हमारे साथ नए जुड़े होंगे। तो देखिए जैसे वो 14 जून को आदेश आया था ना, तो उस समय हमने भी एक पीडीएफ फाइल बनाई थी। हालांकि पीडीएफ फाइल तो हमारी पुरानी थी, लेकिन आदेश के अनुसार उसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमने पूरी प्रक्रिया समझाई, लगभग 77-78 पेज है। उसके अंदर पहले नियमों के बारे में समझाया गया है, कुछ नए अपडेट आए उनके बारे में समझाया गया है, फिर आपको रजिस्टर में क्या कार्रवाई करनी है वो पूरा आपको समझाया गया। कुछ आपको फॉर्मेट दिए गए हैं, प्रारूप दिए गए हैं, बस प्रिंट करो, अपना काम कंप्लीट करो, अपने स्कूल के रिकॉर्ड में रखो। तो जो भी साथी अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहता है तो इसके लिए हमारी साइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा। साइट का नाम है www.rajguruji.com। देखिए हमारी जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है। जब भी आप फाइल डाउनलोड करो तो लास्ट में स्क्रीन पर धन्यवाद या थैंक मैसेज आएगा, उसी के अंदर आपको पासवर्ड दिखाई देगा। क्योंकि बहुत सारे साथी लगातार फाइल परचेज कर रहे हैं, बार बार ये बोलते हैं कि सर पासवर्ड नहीं मिला, पासवर्ड नहीं मिला। अरे आप यार जल्दबाजी बहुत कर देते हो, हमारी तरफ से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, लेकिन स्क्रीन आप गौर से देखते ही कहो। लेकिन फिर भी जिन साथियों को समस्या आती है फाइल को लेके, मैं वाया मेल उनका समाधान कर देता हूं। और जैसे आज ये आदेश आया था ना, उसी के अनुसार मैंने फाइल को भी आज अपडेट कर दिया, नई फाइल को है साइट पे अपलोड है वो कर दिया गया। आशा रखता हूं ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी और आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा फीस समिति को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।